नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है संस्कृत व्याकरण का अव्ययम। इसका नाम से पता चलता है ये बना हुआ है दो पदों के मिलने से, अ प्लस व्ययम। अ प्लस व्ययम। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ प्लस व्यय अव्यय। अ प्लस व्यय बराबर अव्यय। ठीक है, इसको व्यय नहीं किया जा सके उसको हम लोग बोलेंगे अव्यय, कि जिसमें न तो हम लोग कुछ जोड़ेंगे न तो घटाएंगे, जिसको हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं। अव्यय का मतलब होता है, व्यय मतलब खर्च, अव्यय मतलब जिसको खर्च नहीं किया जा सकता। मतलब संस्कृत का वैसा पद जिसमें न हम कुछ जोड़ सकते हैं न कुछ हम घटा सकते हैं, वैसे पदों को हम लोग अव्यय कहते हैं। अब है कि ये अव्यय पद का हम लोग प्रयोग करते क्यों हैं? तो संस्कृत भाषा में वाक्यों को सरल बनाने के लिए हम लोग अव्यय पद का प्रयोग करते हैं। जो पद तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, 8 विभक्तियों में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इन सारे विभक्तियों में और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे अव्यय। दूसरे शब्दों में भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि जिन पदों में किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब हम लोग उसमें कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं, उन पदों को हम लोग बोलते हैं अव्यय पद। क्लियर है ये? तो हम लोग यहाँ पर इसका देख लिए। संक्षेप में हम लोग कहेंगे कि वैसा पद जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, न हम लोग जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, वैसे पद को अव्यय पद कहते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत में एक श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। तो इसका मतलब है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक समान, सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों में एक समान, वचनेषु च सर्वेषु, तीनों वचनों में, च सर्वेषु और सभी जगह, यन्न वेति तद्व्ययम्, जिसका व्यय नहीं होता है उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। हम लोग यहाँ पर अव्यय पद को हम लोग बांट दिए हैं। कालबोधकानी, वैसा अव्यय पद जिसमें समय का बोध होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कालबोधकानी। अधुना मतलब अब, ह्यः मतलब जो बीता हुआ कल है सो, जो कल बीत गया। अश्वः, स्व का मतलब आने वाला कल, आने वाला कल। परश्वः मतलब परसों। यदा तदा, परसों यदा मतलब जब और तदा मतलब तब। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो ये सारा का सारा अव्यय है, अधुना, ह्यः, श्वः, परश्वः, यदा तदा, ये काल को, समय को बोध कराते हैं, इसलिए इसको हम लोग काल बोधकानी अव्यय पद कहते हैं। इसके बाद है स्थान बोधकानी, वैसा अव्यय पद जिससे हम लोग को स्थान का बोध होता हो उसको हम लोग बोलेंगे स्थान बोधकानी। जैसे अत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, तत्र, अन्तः, बहिः, यत्र, इतः, ततः, इतस्ततः। तो अत्र का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, जहां, सर्वत्र मतलब सभी जगह, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, तत्र यहाँ वहां।
अंत मतलब अंदर, और बही मतलब बाहर। इतस्ततः या इतस्ततः मतलब इधर उधर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कदा मतलब कब। यहां अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया मेरा स्थान बोधकानी, ये सब है अव्यय, जिससे हम लोग को स्थान का बोध होता है। अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न बोधकानी, जैसे कदा, कुतः, किमर्थम, कथम। कदा मतलब कब, ये प्रश्न बोध कराता है। कुतः कहां से, कुतः मतलब कहां से, किमर्थम मतलब किस लिए, कथम मतलब कैसे। तो हम लोग यहां देखें, कदा मतलब कब, कुतः मतलब कहां से, किमर्थम मतलब किस लिए, कथम मतलब कैसे। ये सारा का सारा जो भी अव्यय पद है, इससे हम लोग को प्रश्न का बोध होता है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे प्रकीर्णानी। प्रकीर्णानी का मतलब है जब वो कोई भी वाक्य को पूरा कराता है, वाक्य इसके बिना पूरा नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकीर्णानी। इसको लिख सकते हैं प्रकीर्णानी को, वाक्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। वाक्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग होता है। प्रकीर्णानी मतलब वाक्य की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में देखिएगा, वृथा मतलब व्यर्थ, बेकार। कदापि मतलब कभी। इति मतलब ऐसा। यत मतलब कि। और इसमें हम लोग सहसा भी लिख सकते हैं, सहसा मतलब अचानक। तो ये हम लोग अव्यय पद को 1, 2, 3, 4 भाग में बांट करके हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। हम लोग अव्यय पद उसको हम लोग यहां पर देख रहे हैं, और उसका मीनिंग, मिथः, मिथः मतलब होता है परस्पर। मुधा मतलब बेकार। यत मतलब कि, और यतः मतलब क्योंकि। सकृत मतलब एक बार। सद्यः मतलब तुरंत, तुरंत। समन्तात, समन्तात मतलब चारों ओर से। सुष्ठु मतलब अच्छी तरह। अद्य आज। अकस्मात अचानक। यदा जब। कदा कब। तदा तब। सर्वदा हमेशा। कुत्र कहाँ। कुतः कहाँ से। अथ इसके बाद। अधुना अब। अंतरेण बिना। भूय बार बार। इतस्ततः, इतस्ततः या इतः ततः मतलब इधर उधर। इत्थम इस प्रकार। एकदा एक बार। कथम, कथम कैसे, क्यों। कदापि कभी। यावत जब तक। तावत तब तक। निक्षा समीप या निकट। ह्यः मतलब बीता हुआ कल। श्वः मतलब आने वाला कल। और सह मतलब साथ। मनात् मतलब थोड़ा। अग्रतः आगे से। अचिरम शीघ्र। अजस्रम, अजस्रम, अजस्रम निरंतर। अंतर भीतर। अतीव बहुत। अंतरा बीच में। अन्यत्र दूसरी जगह। अन्यथा दूसरी तरह। कथंचित किसी प्रकार। ध्रुवम निश्चय ही। नक्तम रात को। पृथक अलग। ये इतना अव्यय पद हम लोग यहाँ पर मीनिंग भी हम लोग देख लिए। आप इसको एक बार अच्छी भली भांति पढ़ लीजिएगा और ये अर्थ को याद कर लीजिएगा, और ये जान लीजिएगा कि ये सारे शब्द जो हैं ये अव्यय पद हैं। अव्यय का वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है इतस्ततः, इसका मतलब होता है इधर उधर। इसका जब हम लोग बनाएंगे वाक्य तो बनाएंगे वानरा इतस्ततः कुर्दन्ति। कुर्दन्ति। अपि, अपि मतलब होता है भी। इसको जब वाक्य में बनाएंगे त्वम अपि
पट, त्वम अपि पट। इसके बाद हम लोग दूसरा लेते हैं उच्चय। उच्चय इसका मतलब होता है जोर से, जोर से। लिखेंगे सिंह, उच्चय, सिंह उच्चय गर्जती, मतलब सिंह जोर से गरजता है। धुना का मतलब होता है अब। अहम अधुना गृहं गमिष्यामि। एव, एव का मतलब होता है ही। स एव कार्यं कुरुष्यति। मतलब होता है कहां से। इसका हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। भवान कुतः आगमिष्यति। सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक। वाक्य बनाते हैं सहसा सह अवदत्। कदा मतलब कब। त्वम कदा गमिष्यसि। माँ यहाँ पर अव्यय है, इसका मतलब होता है माँ, मत। चिंताम माँ कुरु। अगला देखते हैं संप्रति। संप्रति का मतलब होता है इस समय। संप्रति का बनाते हैं संप्रति एकस्य कार्यक्रमः करणीय, करणीय। संप्रति एकस्य कार्यक्रमः करणीय, कदापि कभी भी। अहम कदापि असत्यम, अहम कदापि असत्यम न वदिष्यामि। हम लोग यहाँ पर ये बहुत सारा वाक्य भी देख लिए बना करके, और बाकी का वाक्य आप लोग अपने से खुद बनाइएगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।